गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। कल हमने जो है 8.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। बच्चों, कल हमने इसकी कुछ क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। किसी भी वक्र के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का निर्धारण करने से पहले हम सबसे पहले उन बिंदुओं का निर्धारण करते हैं जिस पे फलन का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होता है। तो बच्चों, उसकी क्रियाविधि में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम दिए गए फलन का प्रथम कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे। उसके बाद में हम उस अवकलज को 0 के इक्वल लेते हुए हम वहाँ से x के विभिन्न मानों को प्राप्त करते हैं। उसके बाद में बच्चों हम उसके द्वितीय कोटि का अवकलन करके x के उन सभी मानों को द्वितीय कोटि के अवकलज में 1 by 1 रखना स्टार्ट करते हैं और x के जिस मान पर द्वितीय कोटि का अवकलज लेस देन 0 प्राप्त होता है तो वो बिंदु जो होता है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु कहलाता है। x के जिस मान पर द्वितीय कोटि का अवकलज हमें ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है तो वो निम्निष्ठ मान का बिंदु कहलाता है। और अगर बच्चों हमारे पास यहाँ पे द्वितीय कोटि का अवकलज x के किसी मान पर 0 आता है तो हम फिर उसका आगे उच्चतम कोटि के अवकलज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और उसमें भी बच्चों फिर दो कंडीशंस निकल के आती है। अगर विषम अवकलज गुणांकों के ऊपर अगर मुझे अशून्य मान प्राप्त होता है तो बच्चों वहाँ पे फलन का मान ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ठ होता उस बिंदु पे। लेकिन अगर बच्चों वही अशून्य वाली स्थिति सम अवकलज गुणांक के केस में आती है तो बच्चों वहाँ पर फिर वो सेकंड केस वाली स्थिति लागू हो जाएगी। अगर वहाँ पे लेस देन 0 होगा तो फलन उच्चिष्ट मान वाला होगा और अगर ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है तो वो बिंदु निम्निष्ठ मान देने वाला बिंदु होता है। तो बच्चों इन सब के बारे में कल हमने पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 8.5 और मैं करने जा रहा हूँ इसका पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक वक्र दिया गया है 2x की घात 3 माइनस 15x प्लस 36x प्लस 10। तो बच्चों देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिए गए वक्र को मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू fx के रूप में लिखूंगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x की घात 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस का 10। अब देखिए बच्चों हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन में dx का मान देखिए यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 30x और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 36। तो बच्चों उसके बाद क्रियाविधि के अनुसार उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए द्वितीय कोटि ये जो dy बाई dx है बच्चों हमें इसको 0 के इक्वल लेना होगा, जिससे मेरे पास जो समीकरण है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। अब देखिए बच्चों जैसे मैं पूरी समीकरण में 6 का भाग देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस 6 बराबर 0 के रूप में एक द्विघात समीकरण प्राप्त होती है, जिसके फैक्टर करने पर मुझे x माइनस 3 और x माइनस 2 के रूप में दो फैक्टर प्राप्त होंगे, जहाँ से x का जो मान है वो प्लस 2 और प्लस 3 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर वक्र के समीकरण को मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और इसके प्रथम कोटि के अवकलज को समीकरण नंबर 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखिए बच्चों समीकरण नंबर 2 से अगर मैं द्वितीय कोटि का अवकलज यहाँ पे ज्ञात करना स्टार्ट करूँ तो द्वितीय कोटि का अवकलज आएगा बच्चों मेरे पास यहाँ पे 12x और माइनस का 30। अब देखिए बच्चों x की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रथम कोटि के अवकलन को 0 के इक्वल लेने से प्राप्त हुई थी उसको मैं द्वितीय कोटि अवकलज में 1 by 1 रखना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं x बराबर 2 वाले बिंदु का निर्धारण करता हूं। तो देखिए बच्चों x बराबर 2 पर द्वितीय कोटि का जो अवकलज है वो मुझे यहाँ पे 12 इंटू 2 माइनस 30, तो 12 2 24 माइनस 30 यानी कि माइनस 6 के इक्वल प्राप्त होता है, जो कि 0 से छोटा है। तो बच्चों से क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः x बराबर 2 उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा। कौन सा होगा बच्चों, ये उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा। तथा तो उच्चिष्ट मान क्या होगा बच्चों, यहां से उच्चिष्ट मान जो है x बराबर 2 फलन fx में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा। तो बच्चों देखिए 2 की घात 3 8 8 दुआ हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 2 का वर्ग 4 तो 15 चौके हो जाएगा यहाँ पे 60, 36 दुआ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 72 और प्लस में है मेरे पास यहाँ पे 10। सोल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 12 12 और 16 हो जाएंगे यहाँ पे 28 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 38। तो कुल मिलाकर बच्चों x बराबर 2 जो है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु था, जिसपे मुझे फलन का उच्चतम मान जो है वो 38 प्राप्त हुआ है। अब देखिए बच्चों अगर x बराबर 3 के ऊपर हम लोग चेक करें कि ये कौन सा बिंदु होगा, तो x बराबर 3 पर
द्वितीय कोटि का जो अवकलज है उसकी स्थिति हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर 12 3 36 माइनस 30, 36 माइनस 30 यानी कि प्लस का 6 प्राप्त हो रहा है जो कि 0 से बड़ा है। तो बच्चों रूल के अनुसार x बराबर 3 निम्निष्ठ मान का बिंदु होगा, निम्निष्ठ मान का बिंदु होगा। तथा निम्निष्ठ मान क्या होगा बच्चों? तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करने के लिए मुझे फलन में x के स्थान पर 3 रखना होगा। तो देखिए बच्चों 3 की घात 3 27, 27 2 हो जाएगा यहाँ पे 54, और 3 का वर्ग 9, 15 निम हो जाएगा 135, और उसके बाद में 36 दिया हो जाएगा 108, और प्लस में आएगा यहाँ पे 10। तो बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आएगा यहाँ से माइनस का 27, 54 में से 27 घटाएंगे प्लस 27, और 10 यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 37। तो बच्चों यहाँ पे इस फलन का x बराबर 3 पे जो निम्निष्ठ मान है वो प्लस का 37 होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने वो सारी क्रियाविधि यहाँ पे इस्तेमाल की है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिए गए वक्र को y बराबर fx के रूप में अरेंज किया। उसके बाद में हमने इस फलन का प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात किया, और प्रथम कोटि के अवकलन को 0 के इक्वल लेते हुए उस समीकरण से x के संभावित मान 2 और 3 के रूप में हमने प्राप्त कर लिए। द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करने के बाद उन दोनों ही बिंदुओं को मैं 1 बाय 1 द्वितीय कोटि के अवकलज में रखना मैं स्टार्ट करूंगा। तो जैसे मैंने x बराबर 2 द्वितीय कोटि के अवकलज में रखा तो मुझे यहाँ पर माइनस का 6 प्राप्त हुआ है जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब बच्चों x बराबर 2 जो है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा, और जैसे मैं x बराबर 2 फलन में यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर फलन का उच्चिष्ट मान जो है वो प्लस 38 के रूप में प्राप्त हो जाता है। और जैसे बच्चों x बराबर 3 द्वितीय कोटि के अवकलज में रखते हैं तो हमें वहाँ पे प्लस 6 प्राप्त होता है जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात x बराबर 3 जो है वो निम्निष्ठ मान का बिंदु होगा। और जैसे x बराबर 3 फलन में रखेंगे तो प्लस 37 के रूप में मुझे यहाँ पे फलन का निम्निष्ठ मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों क्रिया विधि के ऊपर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे और इसी प्रकार से फलन आते रहेंगे और सेम क्रिया विधि से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं 8.5 के बी पार्ट की तरफ, जहां पे हमें फलन दिया हुआ है x-1, x-2 और x-3। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इन तीनों ही फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके हम इसको बहुपद के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इस फलन को y इक्वल्स टू लेके चल रहा हूँ, तो सबको गुणा करेंगे बच्चों अपने पास y बराबर यहाँ पर x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के रूप में एक 3 घात का बहुपद जो है वो प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमें इस फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान जो है वो ज्ञात करना है। तो बच्चों सिंपल हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये 6x स्क्वायर होगा बच्चों यहाँ पे। इसके लिए बच्चों मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले रूल के अनुसार इसका प्रथम कोटि का अवकलन ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ से प्रथम कोटि का अवकलन क्या आएगा, dy अपॉन में dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 11। तो बच्चों यहाँ से द्वितीय कोटि का जो अवकलन, प्रथम कोटि का जो अवकलन है वो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए प्रथम कोटि के अवकलज को हमें 0 के इक्वल लेकर चलना होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 11 को जैसे मैं 0 के इक्वल लेके चलूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू बच्चों हम निकालेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टर नहीं होंगे, हम यहाँ से श्रीधराचार्य रूल या द्विघाती सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस आएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो 11 ये 33, 33 चौके होंगे बच्चों यहाँ पर 132। तो ये हो जाएगा 132 अपॉन में आएगा 2a यानी कि 6। सोल्व करने पर बच्चों ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस ये आएगा यहाँ पर √12, जिसको मैं यहाँ पर 2√3 के रूप में लिख सकता हूँ और बट्टे में आएगा 6। तो बच्चों अंश में से जैसे मैं यहाँ पर या फिर एक काम यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं दोनों ही पार्ट को, तो 12 को 6 से डिवाइड करने पे आएगा बच्चों अपने पास 2 और प्लस माइनस 2√3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3 अपॉन में 3, या यूं कहिए कि 2 प्लस माइनस 1/√3 के रूप में मुझे x के दो मान जो हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के चिन्ह के साथ।
तो बच्चों रूल के अनुसार हमने सबसे पहले वक्र को y बराबर fx के रूप में अरेंज किया। उसके बाद हमने इसका प्रथम कोटि का अवकलन किया। प्रथम कोटि के अवकलन को 0 के इक्वल लेकर यहाँ से हमने x के संभावित मान प्राप्त कर लिए, जो कि 2 + 1/√3 और 2 - 1/√3 के रूप में मुझे प्राप्त होते हैं। अब देखिए बच्चों, वापस समीकरण नंबर 3 से मैं इसके द्वितीय कोटि का अवकलज करूंगा तो d² y/dx² हम चेक करेंगे तो बच्चों वो अपने पास यहाँ पे 6x और -12 के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। अब बच्चों x के इन दोनों ही मानों के द्वितीय कोटि के अवकलज के चिन्ह का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं x बराबर 2 + 1/√3 के ऊपर द्वितीय कोटि के अवकलज के चिन्ह का निर्धारण करूंगा। तो बच्चों ये अपने पास d² y/dx² बराबर 6 इंटू में 2 + 1/√3 - 12। तो बच्चों जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 6 दूआ 12, 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल। मेरे पास 6/√3 यानी कि यहाँ पर धनात्मक वैल्यू प्राप्त होती है। तो बच्चों इसका मतलब सीधा से यही निकलता है कि x बराबर 2 + 1/√3 वाला जो बिंदु है निम्निष्ट मान का बिंदु होगा, निम्निष्ट मान का बिंदु है। तथा निम्निष्ट मान बच्चों कैसे प्राप्त होगा? तथा निम्निष्ट मान समीकरण 1 से हम लोग निकालेंगे। जैसे मैं समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 + 1/√3 रखूंगा तो यहाँ से मुझे फलन का निम्निष्ट मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो f 2 + 1/√3 जब मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो अपने पास आएगा 2 + 1/√3 - 1, क्योंकि मैंने x के स्थान पे 2 + 1/√3 लिया है। यहाँ पर आएगा 2 + 1/√3 माइनस का 2 और 2 + 1/√3 माइनस का 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√3 + 1। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर आ जाएगा 1/√3 और यहाँ बचेगा 1/√3 - 1। तो बच्चों a + b और a - b के फॉर्मूले से ये a² - b² अप्लाई होगा। तो 1/√3 का वर्ग 1/3 माइनस का हो जाएगा 1 और 1/√3 जो यहाँ पर गुणा में रहेगा एज इट इज। और सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा -2/3√3। तो बच्चों यहाँ पे फलन का जो निम्निष्ट मान है वो -2/3√3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बिंदु के ऊपर जो है वो चिन्ह का निर्धारण भी कर लिया और उसके ऊपर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान जो है हमने प्राप्त भी किया। अब देखिए बच्चों x बराबर 2 - 1/√3 के ऊपर अगर हमें चिन्ह का निर्धारण करना है तो सबसे पहले द्वितीय कोटि के अवकलज में हम x बराबर 2 - 1/√3 रखेंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 6 इंटू x के स्थान पर आएगा 2 - 1/√3 -12। तो बच्चों यहाँ भी 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, पर यहाँ पे आने वाला है माइनस का 6/√3 जो कि 0 से छोटा है। और इसके 0 से छोटा होने का सीधा सा मतलब है कि x बराबर 2 - 1/√3 जो है बच्चों वो उच्चिष्ट मान का बिंदु है। तो बच्चों x बराबर 2 - 1/√3 जो है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा तथा जो फलन का उच्चिष्ट मान है वो हमें समीकरण 1 से प्राप्त होगा जब मैं x के स्थान पर 2 - 1/√3 रखूंगा। तो देखिए बच्चों क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 - 1/√3 -1, 2 - 1/√3 -2, 2 - 1/√3 -3। तो बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से निकल के आता है 1 - 1/√3 और बच्चों यहाँ से सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1/√3 और माइनस का 1 और यहाँ 2 से 2 होगा कैंसिल तो -1/√3। तो बच्चों यहाँ से हम लोग माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1 - 1/√3, यहाँ आ जाएगा 1 + 1/√3 और यहाँ पर भी प्लस में 1/√3 के रूप में वैल्यू बचेगी। यहाँ बच्चों a - b और a + b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो भाई a² - b² होगा। तो यहाँ आएगा 1 - 1/3 और गुणा में 1/√3 रहेगा। तो सोल्व करने पर इस बार प्लस का 2/3√3 के रूप में हमें फलन का उच्चिष्ट मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा।
तो बच्चों यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में भी वही क्रियाविधि अप्लाई की है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई की थी। सबसे पहले दिए गए वक्र का प्रथम कोटि का अवकलन, उसको हमने 0 की इक्वल लिया। 0 की इक्वल लेने के बाद x के संभावित मान ज्ञात किए। द्वितीय कोटि के अवकलज में हमने सबसे पहले x की पहली वैल्यू 2 + 1/√3 को रखा, जिससे मुझे द्वितीय कोटि का अवकलज 0 से बड़ा प्राप्त हुआ। इसका मतलब इस बिंदु पर फलन का मान जो है वो निम्निष्ट होगा, और वो निम्निष्ट मान जो है वो -2/3√3 के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। और x के दूसरे मान यानी कि 2 - 1/√3 पर द्वितीय कोटि का अवकलन <0 प्राप्त होना इस बात को इंडिकेट करता है कि इस बिंदु पर फलन का जो है वो उच्चिष्ट मान आएगा। और जैसे ही फलन में वो वैल्यू रखेंगे x की, तो मुझे उच्चिष्ट मान जो है वो +2/3√3 के रूप में प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट किस प्रकार से किसी भी फलन से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, इसकी क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ा भी और इसको हमने सोल्व भी किया। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इन दोनों ही क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। आगे और भी बहुत सारे फलन आने हैं जिनके ऊपर हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान की कैलकुलेशन करनी होगी। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस के लिए कल तक के वीडियो का इंतजार कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।